आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएं। और पूरा पीडीएफ इस क्लास का सक्सेस की 98 के टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। और हाँ, मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, लिंक वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा। और एक बात आपको कल जैसे मैंने बताया था रात को स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में कि कोचिंग सेंटर जाने से, पैसा खर्चा करने से जॉब नहीं लगता है, जॉब लगता है मेहनत करने से। और आज आपको अपना मेहनत प्रूफ करना है। रात को 10 बजे आज आपका रीजनिंग का पहला सेट आ रहा है एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। अपने आप को जज करिएगा कितने आंसर आप दे पाते अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो। ठीक है, तो टाइमिंग याद रखिएगा, नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए, आप क्लास के साथ सक्सेस की 98 चैनल खोलकर यूट्यूब के ऊपर आप तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि क्लास आप पूरा अटेंड कर पाओ और अपने आप को जज कर पाओ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। और आज जो क्लास है वो आपका कितना नंबर है, वो 21 नंबर क्लास है आपका रिवीजन का। ठीक है, एमएस ने हाल फिलहाल में अपने एक किताब के लिए जो है वो खिताब जीता है एसीजी अवार्ड। वो किताब का नाम क्या है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉलगेट 2.0। अब ये किताब क्या है, 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था आपका कि अदानी को बहुत सारा जमीन दिया गया था कोल घोटाले के लिए और बहुत सारा घोटाला किया गया था और ये बहुत बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ा स्कैम है ये। तो उसके विषय में ये जो किताब है वो लिखा गया था अदानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? जो विश्व हंसी दिवस है वो कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को, मई के पहले गुरुवार को, मई के पहले रविवार को या मई के पहले मंगलवार को? ये आपको बताना है। मई के पहले नहीं, ये होगा मई के दूसरे मंगलवार को। सो सही आंसर क्या है इसका, फर्स्ट संडे ऑफ मई, यानी मई के पहले रविवार को, यानी कल के दिन। याद रखिएगा 5 मई के दिन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी कंपनी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको जानना भी चाहिए। विच कंपनी बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर? और सही आंसर क्या है इसका, हवाई। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप पर कौन सी कंपनी है? तो जो टॉप पर है वो है आपका सैमसंग और 3 नंबर पर है आपका एप्पल। नंबर 1 पर आपका सैमसंग है, नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर आपका हवाई है। नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर आपका एप्पल है। तो यह भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर जो है वो करने वाला है? विच सिटी टू होस्ट एशियन यूथ वोमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप? और सही आंसर क्या है इसका, जयपुर। और जो जयपुर है वो राजस्थान का जो है वो कैपिटल है, आप सभी को पता है। और वहां के सीएम कौन है राजस्थान के? तो वो है अशोक गहलोत। और वहां के जो राज्यपाल वो कौन है, याद रखिएगा, वो है कल्याण सिंह। और एक बात, हाल फिलहाल में राजस्थान के जो नए जज है वहां का कौन बना दिया गया है? तो रविंदर भट्ट। या एग्जाम में आपके जजेस से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। खास कर जो राजस्थान के नए जज बनाए गए हैं रविंदर भट्ट, इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये हाल फिलहाल में जो है अपॉइंटेड किए गए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस देश की सरकार ने हाल ही में जो जाकिर नाइक की जो टीवी है पीसीटीवी, उस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये किस सरकार के द्वारा लगाया गया, कौन से कंट्री? तो वो है आपका श्रीलंका। और श्रीलंका का जो करेंसी है वहां पर क्या इस्तेमाल होता है, मुद्रा। तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है भैया श्रीलंकन रूपी। और वहां के जो कैपिटल क्या है ये सब आप सभी को मैं डेली करवा रहा हूं तो आप सभी को पता होना चाहिए। और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, रानिल विक्रम सिंह। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको ये सब अलग से ना पढ़ना पड़े। करेंसी, कैपिटल, पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब आपको बिल्कुल अलग से ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं डेली करवा रहा हूं ताकि आप ये सब आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपको यह बताना है कि
महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश जो है वो भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? आपको बताना है सबसे टॉप सप्लायर बन गया है जो इंडिया को क्या सप्लाई कर रहा है, क्रूड ऑयल। आपको बताना है वो कौन सा देश हो गया है, तो वो देश है आपका इराक। याद रखिएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, इराक। और इराक का कैपिटल क्या है, वो है बगदाद। और वहां पर जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो होती है इराकी दिनार। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका ब्राहम सैली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आतंकवाद पर संयुक्त कार्यदल की 11वीं बैठक कहां हुई थी, यह आपको बताना है। वेयर वाज द 11th मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड रिसेंटली। और सही आंसर क्या है इसका, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। और जो कैनबरा है वो सभी को पता है क्योंकि मैं दिल्ली करवा रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है ऑस्ट्रेलिया में वो होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश निर्धारित है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। और सही आंसर जो है वो है आपका फ्रांस। और आज का आपका पहला प्रश्न यही है कि फ्रांस का कैपिटल यानी फ्रांस का राजधानी क्या है और फ्रांस का करेंसी क्या है यानी फ्रांस का मुद्रा क्या है। यह है आज का आपका पहला प्रश्न। ठीक है, जो आपको कमेंट्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2019 में एशियाई प्रशांत रीजन जो है ना उसका जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कितना परसेंट है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और इसका आंसर है आपका 5.7% यानी 5.7% जो है वो ग्रोथ प्रोजेक्शन माना गया है। किसका, एशिया पैसिफिक रीजन का। ठीक है, किसके अनुसार, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के अनुसार। और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां है, तो आप सभी को पता है फिलीपींस में। और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, टेकिको नाकाओ। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो ये आप दोबारा जो है वो पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस विभाग ने काले धन को कम करने के लिए यानी ब्लैक मनी को जो है वो डिक्रीज करने के लिए आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के साथ संयुक्त समझौता पर एक डील साइन की है। किसके साथ जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डील साइन की है ताकि ब्लैक मनी पर कंट्रोल या ब्लैक मनी जो है, काला धन जो है वो कम किया जा सके। तो इनकम टैक्स जो है वो गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन के साथ जो है वो एक डील साइन की है ताकि जो ब्लैक मनी है उसमें कमी आ सके। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, गोडावती वेंकटा श्रीनिवासन को किस देश में भारत का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है, किस देश के लिए जो है वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया बना दिया गया है, तो वो बनाया गया आपका रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। और आपको यहां का कैपिटल और करेंसी बताना है, यह है आपका आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा, पहला प्रश्न क्या है आपका, फ्रांस का बताना है कैपिटल करेंसी, और दूसरा प्रश्न है रिपब्लिक ऑफ सेनेगल का बताना है कैपिटल करेंसी। ये दो प्रश्न आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो कमाओ KA-31 रखा गया है, वो किस कंट्री का है, तो याद रखिएगा ये है रसिया का यानी रूस का। और रूस का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, मॉस्को। और वहां का जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है, रशियन रबल। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो पुतिन। ये सभी को पता है। हमने CPWD द्वारा विभाग की सुरक्षा नियमावली लेने के लिए गठित समिति का जो अध्यक्ष है ना वो किसे बना दिया गया है,
है। अब बोलेंगे भैया CPWD क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो है वो चेयरमैन किसे बनाया गया? सेफ्टी मैनुअल ऑफ द डिपार्टमेंट का आपको ये बताना है। और सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रविंदर कुमार ठाठू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठूठू यहां पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जलवायु परिवर्तन आपातकाल घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी देश की संसद दुनिया की पहली राष्ट्रीय विधायी संस्थान बन गई है? यह आपको बताना है। और यह क्वेश्चन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्लियामेंट बिकम द फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी? और इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन बनेगा। और सही आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी, यूके। और यूके का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? वो है लंदन। और वहां पर जो करेंसी मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका पाउंड स्टर्लिंग। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? थ्रेसा मे। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के प्रथम गैर ब्रिटिश राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है? और यह आपको क्या बोला गया है? गैर ब्रिटिश राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुमार संगकारा। और ये श्रीलंका के बहुत ही महान बैट्समैन थे और पूरे इंडिया विश्व भर का, ठीक है। और ये जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है ना, ये कहां पर है? तो आपको मैं बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम के टाइम ये सब चीज अलग से ना पढ़े, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्र मिशन का नाम क्या दिया गया है जो जुलाई 2019 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ लूनर मिशन विच विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन जुलाई 2019? और उससे पहले आपको बता दूं, जो इसरो का हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसरो का हेड क्वार्टर मैं आपको हमेशा बताता हूं बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। और ये कौन सा मिशन है चंद्रयान का? तो याद रखिएगा, चंद्र मिशन का जो मिशन है वो चंद्रयान 2 है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने किस आईआईटी के साथ अपशिष्ट के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए एक जो होता ना समझौता, उसके ऊपर जो है वो डील साइन किया है? किस आईआईटी के साथ? और वो जो आईआईटी है वो है आईआईटी दिल्ली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2019 का जो थीम है, जो विषय है वो क्या है, ये आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया आपका 3 मई को। साथ साथ जो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, इंडिया का रैंक क्या है? 140। और टॉप पर कौन है? तो ये आपका कल का प्रश्न था, आप सभी ने बोला था भैया जो टॉप पर है वो है नॉर्वे, ठीक है। लेकिन जो विषय है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो विषय है इस बार का वो क्या है? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दाटुक टेंगुक मेमून टुआन मैट, अजीब सा नाम है और ये नाम आपको याद रखना है। बस अगर आप थोड़ा भी याद रखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आपको बताना है चीफ जस्टिस बना दिया गया है, इसको किस देश का, ये आपको बताना है। और ये किस देश का जो है बनाया गया चीफ जस्टिस? तो ये बनाया गया आपका मलेशिया का। और मलेशिया कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है मलेशिया कैपिटल ये है। और करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 4 मई को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह नाम याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेपाल काठमांडू को किन देशों के साथ जोड़ने वाले रेलवे का निर्माण शुरू करने जो है वो निर्माण जो है वो शुरू किया जाएगा? 2 कंट्री जो है वो नेपाल से जुड़ेगा रेलवे से। वो 2 कंट्री का नाम आपको बताना है और जो 2 कंट्री है वो है आपका इंडिया और चाइना।
और चाइना का इंडिया के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है, लेकिन चाइना का जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग है। और वहां का जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है आपका रेंगबी। और जो प्रेसिडेंट है वहां के वो कौन है, एक्साई जिनपिंग। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, चक्रवाती जो साइक्लोन था ना, तूफान फोनी ने उड़ीसा को जोरदार झटका दिया है। प्रति घंटे हवा की गति क्या थी, जो हाल फिलहाल में आपने सुना होगा फानी जो साइक्लोन आया था, वो बताना है आपको। तो याद रखिएगा, जो हवा की गति थी वो थी 170 से लेकर 180 किलोमीटर। और आप प्रश्न है, पुंगम कमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो उम्मीद करते हैं सभी को इसका आंसर पता होगा। आपको बताना है जो पुंगम कमन है ना, वो किस खेल से प्रसिद्ध थी, जिनका हाल ही में जो है वो डेथ हो गया है। तो ये फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई थी, ठीक है। और एक बात आपको इस क्वेश्चन में यह भी बताना है, जो फुटबॉल का हेड क्वार्टर है, ठीक है, ये आपको बताना है फुटबॉल का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है। इस क्वेश्चन में फीफा का, यानी जो फीफा का हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, इस क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि फीफा का हेड क्वार्टर कहां पर है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, व्हाट्सएप के माध्यम से वो कौन सी कंपनी है जो अपना पॉलिसी जो है ना वो व्हाट्सएप के माध्यम से बेचेगी। और वो कौन सा पॉलिसी, टू व्हीलर, जो कंपनी टू व्हीलर जो मतलब प्रोडक्ट बेचती है, वो कौन सा कंपनी है जो अपना पॉलिसी है टू व्हीलर का वो व्हाट्सएप के माध्यम से बेचेगी, ये आपको इस कमेंट्स में बताना है इस आंसर में। और सही आंसर क्या है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपना पूरा का पूरा जो पॉलिसी है ना वो व्हाट्सएप के माध्यम से सेल करेगी। आपके सामने वो ये है, किस देश के एरियो स्पेस स्टार्टअप ने हाल ही में मोमो 3 नामक अपना पहला रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में भेजा है। आपको बताना है कौन से देश के एरियो स्पेस स्टार्टअप ने अपना पहला जो रॉकेट है ना उस रॉकेट का नाम क्या है, मोमो 3, ठीक है। इसको क्या किया गया है, इस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये किस देश के द्वारा भेजा गया है, तो याद रखिएगा जापान के द्वारा। और इनका नाम जो है रॉकेट का वो जरूर याद रखिएगा, मोमो 3। और जापान का जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो। और वहां का जो करेंसी है, मुद्रा, वो क्या है, जापानी येन। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, शिंजो एबे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने जो है वो ये है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष में सूर्य का अध्ययन, बहुत बड़ी बात है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए यानी सन का स्टडी करने के लिए आदित्य L1 नामक एक प्रोब भेजने की योजना जो है वो बना रहा है। तो वो किस ईयर में भेजेगा, तो वो 2020 में। और नाम याद रखिएगा, आदित्य L1 जो है वो जाएगा, ठीक है, 2020 में। और ये इंडिया भेजेगा, और इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसरो का हेडक्वार्टर क्या है, सभी को पता है, सक्सेस की 98 जो फॉलो करते हैं भैया, बेंगलुरु है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, आईपीएल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। आपको सभी को पता है आईपीएल का सीजन चल रहा है और 4 टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। और लेकिन आपको इस प्रश्न में ये बताना है, आईपीएल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा जो खिलाड़ी है वो कौन बन गए, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है रियांग पराग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये किस टीम से है, तो सभी को पता है भैया, आरआर यानी राजस्थान रॉयल से है। ये राजस्थान रॉयल के प्लेयर है रियान पराग, जो ऑलराउंडर है, जिन्होंने हाल फिलहाल में जो है हाफ सेंचुरी मारा था आईपीएल में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 जो है वो कहां पर हुआ है, ये आपको बताना है। और ये जो हुआ है वो हुआ है आपका कुआलालंपुर में। और ये कहां पड़ता है, ये कहां का राजधानी है, तो ये जो राजधानी है भैया वो है आपका मलेशिया का। और
जो ये करेंसी है वो क्या है, मलेशियन रिंगिट, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 के विजेता कौन है, ये आपको बताना है। और आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, जो एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो वो मलेशिया में हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन विजेता कौन है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और जो विनर है एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप का, उनका नाम है सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो दोनों हैं वो एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप के विजेता हैं, याद रखिएगा, सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है कि कार्डिक सर्जन और मानवतावादी का नाम बताएं जिन्हें हाल ही में 27वां पीसी चंद्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसको पीसी चंद्रा पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वो एक कार्डिक सर्जन है, ठीक है, याद रखिएगा। उनका नाम क्या है, उनका नाम है सर देवी प्रसाद शेट्टी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के, वॉलीबॉल जो होता है, टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who was appointed as the new head coach of the Indian men's volleyball team? और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका ड्रैगन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ड्रैगन मिहेलोविक। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही आंसर है, नाम याद रखिएगा, ड्रैगन मिहेलोविक, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने वो ये है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी, ये सभी को नाम पता होगा क्योंकि बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। शाहिद अफरीदी की आत्मकथा यानी बायोग्राफी का नाम क्या है, आपको बताना है। और ये क्या, किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो पत्रकार है वहां के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है वजाहत एस खान, जिन्होंने ये जो बायोग्राफी है शाहिद अफरीदी के ऊपर उन्होंने लिखा है। और उस बायोग्राफी का नाम क्या है ये आपको बताना है। जो बायोग्राफी का नाम है वो है आपका गेम चेंजर। ऑप्शन नंबर 4 वो है गेम चेंजर। अगर एग्जाम में कहीं पूछ भी दे कि शाहिद अफरीदी के ऊपर जो बायोग्राफी निकला था उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है आपका गेम चेंजर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में किस देश में हुए विश्व के सबसे बड़े एक दिन में किए गए चुनाव के बाद लगभग 300 लोग मारे गए हैं। और यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि रिकॉर्ड हो गया है कि एक दिन में इतना बड़ा इलेक्शन कराया गया है एक कंट्री में, और उसके दौरान जो है 300 लोग की जो है मृत्यु हो गई है। ये जो इलेक्शन है ये कहां कराया गया था, उस कंट्री का नाम आपको बताना है, और उस कंट्री का नाम है आपका इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का कैपिटल और करेंसी, ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। मैंने हालांकि बहुत बार आपको बताया है, क्या क्या बताना है, आपको बताना है इंडोनेशिया का कैपिटल और करेंसी कमेंट कर कर। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये इतिहास में, यानी इन्होंने एक जो है रिकॉर्ड बना दिया है, जिन्होंने बिलबोर्ड म्यूजिक का अवार्ड जीता है पूरे हिस्ट्री में ये खिताब जीतकर, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जिन्होंने ये खिताब जीता है और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इस अवार्ड को जीतने में, उनका नाम है क्या, ड्रैक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, पाकिस्तान ने हाल ही में अपना राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया है, यानी अपॉइंटेड किया है अपने न्यू सेंट्रल बैंक के लिए। उनका नाम बताना है आपको, किसे पाकिस्तान ने ऐसा गवर्नर जो है अपॉइंटेड कर दिए हैं न्यू सेंट्रल बैंक का, ये आपको बताना है। न्यू कैमरे बैंक का जो है गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रेजा बाकिर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का।